ये चीजें सर विश्वास नहीं होता सुन के। किसी को खिला रखा है, पिला रखा है, वशीकरण में है, आजकल ये केस बहुत आते हैं। तो उनको हम कुछ मंत्र देंगे, उनसे रट्टा मरवाएंगे, उनकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वहीं पे समाप्त कर दी जाए। इस चीज़ की मैंने वीडियोस भी देखी हैं कि कोई पत्ता रख के मछली बना दी या चावल से पोहा बना दिया। ये सब चीज़ें आज के टाइम में भी क्या पॉसिबल है? जौनसार में एक गांव ऐसा है कि जहाँ पूरी जौनसारी विद्या चलती है, कि वहाँ की एक मेन खासियत है, अगर बंदा अंदर चला गया लेकिन वहाँ से बंदा वापस नहीं आता था, अच्छा, उसको वहाँ जानवर बना देते हैं। आग के ऊपर चलना, पानी के ऊपर चलना, हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। पहाड़ तो हर जगह हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ हमें जाने पे ही एहसास हो जाता है कि वाकई में यहाँ कुछ ना कुछ तो है। शक्तियाँ आगे पीछे घूमती है, समझने वाला बंदा चाहिए। अनिल जी, वेलकम बैक टू द फिक्स ऑल टॉक्स। धन्यवाद जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी सही है, आप बताइए। बढ़िया सर, हमारी ऑडियंस ने आपको दोबारा बुला लिया बहुत अच्छा और है। प्लस में जो आप तंत्र लेकर के आ रहे हैं उसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी था। क्यों? इस चीज़ का सर मैं तो पर्सनली बहुत टाइम से वेट कर रहा था, जब से आपने जी, जी। बताया था कि आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर पिछले पॉडकास्ट में भी आप हमें कुछ हिंट दे के गए थे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो मैं हमारी ऑडियंस भी बहुत वेट कर रही है, क्योंकि आपके चैनल पे भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर पॉडकास्ट देखा है, पहाड़ी तंत्र के ऊपर, जो अभी तक अगर गूगल पे सर्च करें तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। पर उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि हमने देखा है कि 92% लोग हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं, मज़ा आता है, कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो हम और चीज़ें लेकर आते रहेंगे, और कमेंट भी कीजिए कि आपको और कंटेंट किस चीज़ के ऊपर चाहिए। बिल्कुल। और बाकी सर, मैंने जैसे देखा कि पहाड़ से लोग इन चीज़ों को बहुत जोड़ते हैं। मतलब कहते हैं कि देवभूमि है, वहाँ पे काफ़ी सारी, कई अगर आप कल्चर पे चले जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि ऊपरी चक्कर है, देवता वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं देवताओं से जोड़ी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से है। पर तंत्र को कभी भी किसी ने उसको करने की कोशिश नहीं की कि भाई तंत्र क्या है वहाँ पे, या फिर क्या वहाँ की तंत्र की शक्तियाँ है भी, या कोई चीज़ ऐसी है वहाँ पे। तो आपने सर ये कैसे सोचा? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माइंड में कैसे आया, या आपको कैसे लगा कि ये चीज़ें मुझे इजाज़ करनी चाहिए, या फिर मुझे ये पहाड़ी तंत्र को लोगों तक पहुँचाना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जैसे मेरे को 37 साल इस लाइन में हो गए। बिल्कुल। मैं और एक प्रदेश में रहता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ। तो तंत्र का अर्थ होता है कि कुछ ना कुछ रिसर्च करना। ओके। जब मैं इधर जाता हूँ, देखता हूँ अन्य जगहों का कि हर जगह का कुछ ना कुछ चीज़ें एक्टिव है, जिसको हम खुद लेके सीखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जैसे मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव के पता नहीं कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी विद्याएँ हैं, जिसमें अधिक से ज़्यादा हमने भी गुरुदेव से ले रखी हैं। जी। लेकिन हमारे पहाड़ का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। बिल्कुल। जबकि जो परंपरा हमारे पहाड़ों में है वो बड़ी अनोखी है। ठीक है, तो मैंने बीच में ये सोचा कि कैसे क्या किया जाए ऐसा कि ताकि अपने जो हमारा मूल तंत्र है, जिसको मैं 37 साल चलाता आ रहा हूँ, इसको कैसे प्रत्यक्ष में लाए। बिल्कुल। फिर मैंने गुरुदेव से बात करी, गुरुदेव क्या कुछ करना चाहिए? गुरुदेव ने बोला हाँ करो। तो जब गुरु इजाज़त होगी तो उससे आगे कोई शब्द रहता नहीं है। बिल्कुल। फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू करा। जो मेरे पास था मैंने पहले उस पर रिसर्च किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ पुराने जानकार हैं उनसे बात की कि ये चीज़ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। उन्होंने भी मंजूरी दी कि हाँ अच्छी बात है अगर हमारी परंपरा आगे चले। बिल्कुल। क्योंकि पहाड़ों की स्थिति ये हो गई कि प्लान्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। पलायन के मतलब इतना है कि बंदा गांव में रहने को मंजूर नहीं है। बिल्कुल। और जिनके पास विद्या है वो देने को तैयार नहीं है। सही बात है। ठीक है, ना ही नई जनरेशन जो है उसको सीखने को तैयार है। बिल्कुल। तो विद्या वहीं की वहीं लुप्त होती जा रही है। शक्तियाँ अपनी जगह में एक्टिव है। हमारे पहाड़ की एक कहावत है कि कभी नहीं आओगे गांव, लेकिन एक बार देवता पूजने तो जरूर आओगे। बिल्कुल सही। तो ऐसी तो नहीं है ना कहावत, क्योंकि उसमें पावर है। बिल्कुल। वो बुलाते हैं। तो मैंने सोचा जब इतनी पावर्स हमारे पहाड़ों में है, हमारे उत्तराखंड में है, तो क्यों ना इस चीज़ को पूरी तरह रिसर्च करके एक्टिव किया जाए। बिल्कुल। तो जब मैंने कुछ लोगों से जानकारी ली, कुछ गुरुओं से, उन्होंने भी इजाज़त दी,
तो मैंने फिर इस पे रिसर्च करना शुरू किया, ओके, क्योंकि देना वही चाहिए कि जो आगे वाले को फायदा भी दे। बिल्कुल सही। मान लो मैं कोई ऐसी मंत्र उठा के दे दूँ या बना के दे दूँ, वो काम ही नहीं करेगा तो फिर पहाड़ी में तो बदनामी तो अपनी होगी ना। बिल्कुल सही, कि ऐसे गुरु ने खाली चर्चा कर दी अपनी क्षेत्र के, देखो तो इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं जो भी चीज़ देता हूँ सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल करके देता हूँ। यानी मैं खुद रिसर्च करता हूँ और गारंटी के साथ को उसको मार्केट में या अपने पूरे समाज के जन कल्याण के लिए उसको आगे लाता हूँ, ताकि लोग इसको सीखें। पहले तो जन कल्याण करें, नहीं बनना अपना तो कल्याण कर ही सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। इसमें बहुत सारी अनोखी चीज़ें, मंत्र से फिर साधना, साधना से शक्ति। ये खाली मंत्र तक विद्या तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। तो आज सीखेंगे सर आपसे पहाड़ी तंत्र, क्योंकि एक्चुअली मैं भी पहाड़ से ही बिलोंग करता हूँ, आप जानते ही हैं, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना था, कभी ये नहीं समझा कि ये चीज़ें होती कैसी हैं, क्या होता है इन चीज़ों में, क्योंकि मैं भी दिल्ली रहता हूँ तो हम भी बहुत ज़्यादा जाते नहीं हैं। पर हाँ, जैसा आपने बोला कि देखो जाओगे नहीं, कभी बुलावा तो अपने आप आएगा। हमें भी कुछ ना कुछ सालों बाद बुलावा आ ही जाता है और हमें जाना होता है वहाँ पे। पर इसमें मैं ये समझना चाहूँगा सर कि तंत्र जो है, वो जो आप पहाड़ी तंत्र के बारे में आपने, अभी हम लोग जो आपके बारे में ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, पर ये जो पहाड़ी तंत्र है ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग उस जगह से आते हैं वही कर सकते हैं या फिर कोई भी कर सकता है? मतलब अगर जैसे शिवम भाई हैं, हमारे पंजाब से आते हैं, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, तो क्या मैं ही कर सकता हूँ या जो बाहर के स्टेट के लोग हैं वो भी कर सकते हैं? ये ऐसा है कि मैंने इसको इस हिसाब से तैयार कर रखा है, ओके, कि इसको हर कोई ले सकता है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पहाड़ी क्षेत्र से हो। ओके, होता है क्या है कि इसमें सबसे बड़ा होता है गुरु पद। ओके, गुरु के द्वारा जो चीज़ें आपको दी जाती है उसको आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि सबके लिए वो काम करेगा। बिल्कुल, ठीक है। पर इससे पहले देखिए, पहाड़ी तंत्र सीखने से पहले मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म हमने रेडी किया है, ये प्लेटफॉर्म है नॉलेजेबल लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी पेड नहीं है, ये फ्री प्लेटफॉर्म है। हमारे पास सर बहुत कॉलें आती हैं जो कहते हैं कि आप कितने पैसे लोगे। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कॉलें ना करें, क्योंकि हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी अगर आपके पास नॉलेज है। पैसा हम नहीं लेते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। जो लोग नॉलेजेबल हैं हम उन्हीं को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं। तो जो भी लोग हैं जो आना चाहते हैं वो प्लीज़ अपनी प्रोफाइल शेयर कीजिए, हम सेलेक्ट करेंगे, जो हमें लगेगा हम उनको बुलाएंगे और आपका वेलकम है यहाँ पे। पर सर अब समझते हैं इस चीज़ को, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, क्योंकि ये मैसेज आप लोगों के थ्रू पहुंचाना भी ज़रूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं सर कि पहाड़ी तंत्र है क्या और इसको कैसे इंसान तक पहुंचाया जा सकता है और कैसे यूज़ करना है इसको। जैसे कि आप गूगल में कहीं भी सर्च मारोगे तो पहाड़ी तंत्र का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल, जैसे शिवम भाई ने बताया, ओनली एक नर्सिंग तंत्र की एक पुस्तक है। ओके, लेकिन उसकी कोई वीडियो से पूरी जानकारी नहीं, वो पुस्तक तक है। जैसे मान्य ग्रंथों को किसी पुस्तक को पढ़ते हैं वो वहीं तक है जी। मूल जानकारी, जिससे कि पूरा जन कल्याण हर कोई बंदा उसका फायदा उठा सके, वो नहीं है। ठीक है। तो इसको जो मैंने पूरी तरह से तैयार कर रखा है। इसको तैयार करने का मेरा मेन मकसद ये है कि जो हमारी परंपराएं वो जीवित रहे और इन परंपराओं से अगर किसी का कल्याण हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है। ओके, ठीक है। इसमें मंत्र है, मंत्र से फिर साधनाएं हैं और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसको आपको केवल याद करना है। अच्छा, जहां आपने याद कर लिया, अपनी जुबान में बिठा लिया, वहीं से काम करना शुरू कर देगा। ओके, इसमें जैसे माँ काली, भैरव, हनुमान जी, स्थान देव, ग्राम देव, क्षेत्रपाल, इन चीज़ों की ज़्यादा भूमिका है। ओके, जिनसे मैंने पूरा ये तैयार कर रखा है विधान। तो ये इस हिसाब से है कि इनमें पूरी शक्तियाँ जो दैविक हैं। ओके, ओके, इसमें कोई प्रीत नहीं है, कोई जिन नहीं है, कोई इतरियोनिया नहीं है। ओके, ये शुद्ध और साफ दैविक उससे है और इसका फल जो है वो 100% मिलना ही मिलना है। तो सर यूज़ क्या क्या है पहाड़ी तंत्र के? मतलब कोई अगर आपके पास आ रहा है सीखने तो वो क्या इंटेंशन लेके आए कि मुझे इसके बाद क्या मिलेगा? सबसे पहले तो इसमें क्या है कि अगर वो दरबार लगाना चाहता है, जी, जैसे साधकों की बात कर रहा हूँ, पहले साधकों के बारे में बताता हूँ। वो दरबार लगा सकता है। किसी के कोई काम नहीं बन रहे हैं, वो अपना काम इससे कर सकता है। इसमें जन कल्याण से लेके पूरी चीज़ें हैं, संमोहन, उच्चाटन, मारन,
अच्छा, हर तरीके के मंत्र इसमें हैं। ओके, ठीक है, इंसान को तोता बनाना, बिल्ली बनाना, ये सब तरीके की चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। अच्छा, ये चीज़ें सर विश्वास नहीं होता सुन के। भी सब प्रैक्टिकल करवाएंगे, कभी दिक्कत कहाँ आ रही है। ओके, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम जब भी करते हैं जी चीज़ को मार्केट में आने से पहले या आपके पास आने से पहले, जी, ताकि जनता तक अगर मैसेज देना है तो कल जनता भी उंगली ना उठा सके। सही बात है। क्या पैदा मैं आज आपके सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँगूँ, कल अगर कोई मेरा प्रैक्टिकल लेने आए और मैं सर झुका दूँ तो सर झुकाना नहीं सीखा है। बिल्कुल। गुरु जी ने, इष्ट ने हमेशा सीना तान के जीना सिखाया है। तो जो सत्य हो उसी को सामने लाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, इसमें जैसे बीमारी ठीक करने के मंत्र हैं। अच्छा, मान लो किसी का इमरजेंसी है और उसके पास कोई साधन नहीं है, कभी डॉक्टर के जाने के लिए कुछ समस्या नहीं बन पा रही है या बहुत ही जाट पे कि कैसे ले जाएं, तो 12 से 18 घंटे आप उस इंसान की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं मंत्र द्वारा। अच्छा। जी, तो सर क्या ये साधकों के लिए ही है या जो नॉर्मल लोग हैं जैसे हम भी इसको ज्वाइन कर सकते अभी मैं साधकों की बात कर रहा हूँ, जैसे विशेषकर साधकों की बात कर रहा हूँ कि अगर साधक सोच रहे हैं कि हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उनका सबसे बेनिफिट ये है कि उनके पास एक रामबाण इलाज आ जाएगा, इस तंत्र से आ जाएगा। ओके, जिसमें कि उनको ये झंझट नहीं है कि मुझे जोत देनी है या मुझे जाप करना है, ठीक है, या मुझे इसको कुछ भोग देना है शक्तियों को, तो इसमें ये झंझट कुछ नहीं है। ओके, मंत्र याद करो, याद करने के बाद सबसे बड़ी खासियत कि मान लो आपको मैं 50 मंत्र दे रहा हूँ, आपसे 50 याद नहीं हो रहे, आपको 2 मंत्र याद हो रहे हैं, तो उसी में आप ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं समझा नहीं। जैसे मंत्र बना रहे हैं अमुक की काया, ठीक है, जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, जैसे किसी को हेल्थ इशू है, हाँ हेल्थ इशू है, ठीक है, और उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए अभी समाधान नहीं है, ओके, तो उसकी बीमारी का नाम लेके अमुक की जगह में साइड में उस बीमारी का नाम लेके उस मंत्र को आगे चला दो, ओके, तो उसने ऐड करा तो वही काम करना शुरू कर देगा। मतलब एक बेस मंत्र दिया गया है, उसको मॉडिफाई करके आप अपनी आप तरह से बना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मंत्रों की रचना की जाती है। ओके, अच्छा, तो हम पूरे शिविर में उसको पूरा सिखाएंगे कि इसमें मंत्रों की रचना कैसी करी जाती है। तो कितना समय लगेगा सर ये शिविर जो आप लगा रहे हैं या जी। कर रहे हैं, कितने समय का शिविर है और कब का शिविर है ये? ये है सितंबर 26 तारीख को 1 से 1:30 बजे तक आपको आश्रम पहुंचना होगा, ओके, और 27 को 5 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। मतलब 2 दिन के अंदर? 2 दिन का है। ठीक है, पूरी कनेक्टिविटी, रात में भी कनेक्टिविटी चलेगी, रात में प्रैक्टिकल समझाए जाएंगे, मंत्रों के बारे में समझाया जाएगा। और मंत्र कोई भूल गया सर तो? नहीं, भूलने वाला है ही नहीं। अगर कोई भूल गया बाय चांस, अगर भूल गया तो वो मेरे से संपर्क करेगा। दोबारा ले सकते हैं मतलब? हाँ, उसको ले सकते हैं, लेकिन उसको कहीं रिकॉर्ड और नोट नहीं कर सकते। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हरेश सर ने बोला था ना कि अगर एक बार मैंने वो मंत्र बोला और आप भूल गए तो उसके बाद फिर 1 साल बाद ही मिलेगा आपको वो मंत्र। है तो सिस्टम इसका यही है, लेकिन इसमें ये है कि बीच में अगर कोई ज़्यादा ही वैसी आ जाता है, क्योंकि इसीलिए तो उसको 12 से 24 घंटे अपने पास रख रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो मास्टर की है, ठीक है, वो याद है तो सारे मंत्र याद है, वो याद नहीं है तो आपका कोई मंत्र काम नहीं करेगा। ओके। तो मतलब एक मंत्र ऐसा जी। जो सबके जैसा? सबके लिए है। ठीक है, तो उसमें आप जो मंत्र जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो आप खुद ही मंत्र बना सकते हैं, मंत्रों की रचना कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये है। ओके, अब आते हैं कि जो साधक नहीं है, इसमें हमने एक चीज़ और रखी हुई है कि जैसे किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, चलते चलते लॉस हो रहा है या बिल्कुल ही ठप हो गया है बिजनेस, या पहले अच्छे खासे लाइन पे थे, अब डाउन होते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी इस चीज़ में हमने रखा हुआ है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि दीक्षित हो, आपकी प्रॉब्लम का समाधान भी होगा और आपके रोज़गार को भी खोला जाएगा। जो भी बंधन आपके होंगे उसको भी हम साथ साथ जब हवन होगा तो उसमें शपथ लेके उसको भी क्लियर करेंगे। तो यानी कि सर विदाउट गुरु के भी किया जा सकता है? जी हाँ। अच्छा जी, ठीक है। और जो सर जैसे आपने बोला बिजनेसमैन पर्सन है वो अपना, तो उनको क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे जब वो ये आपके साथ जुड़ करके कोई तंत्र सीखने की कोशिश करेंगे? जो दीक्षित हैं उनको तो मैं जाप ध्यान सब कुछ करवाऊंगा, बिल्कुल। जो प्रैक्टिकल है एक साधक के लिए वो सब कुछ फॉलो करूँगा। जो दीक्षित नहीं है, जो केवल ये चाहते हैं कि इससे हमें बेनिफिट मिल जाए, हमारे काम चलने लग जाए, या परिवार में कोई कला कलेश है,
बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, किसी को खिला रखा है, पिला रखा है, वशीकरण में है, आजकल ये केस बहुत आते हैं। बिल्कुल जी। तो उनकी काट करने के लिए इसमें पूर्णतः हमने रखा हुआ है। तो उनको हम कुछ मंत्र देंगे, उनसे रट्टा मरवाएंगे अलग से बिठा करके उसी हॉल में, और सवेरे पूर्णतः हवन में उनके हाथ से आहुति जाएगी। उनकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी वहीं पे समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कि उनके लिए ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि वो सीख के कहीं और यूज़ करें, वो उसी समय में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमें 2-4 मंत्र दें तो हम उसको देने की, क्योंकि हम अपनी जो परंपराएं हैं उनको हम प्रचलन में लाना चाह रहे हैं ताकि वो जन कल्याण कर सकें, आगे चल के उनको कोई लॉस ना हो। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही बार में कोई चीज़ नहीं निकलती। उनके पास मंत्र है, वो अपने घर जाके उसका इस्तेमाल करेंगे, 2-4 बार प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके काम सिद्ध वैसे भी हो जाएंगे। ओके जी। तो यानी कि उनको भी मंत्र याद कराए जाएंगे। जी जी बिल्कुल। आपने बताया कि आपने कुछ ज्ञानी लोगों से बात करी कि इसको आगे दे सकते हैं, उसके अलावा आपको चीज़ें कैसे मिली है जो आप कह रहे कि मैंने रिसर्च करी है, तो आपको मंत्र कैसे मिले, क्या विधि रहेगी, कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें कैसे मिली? जैसे कि मैंने बोला मेरे को 37 साल के हो गए इस लाइन में जी। तो गुरु कृपा से सब कुछ बात होती है शक्तियों से। आपको पता है मैं साधना सिद्धियाँ सब कुछ करवाता हूँ। जी जी। अब जब इसीलिए साधना सिद्धि की जाती है मदद के लिए। ओके। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को तैयार कर रहा हूँ, मैं उनकी मदद नहीं लूँगा तो किसकी लूँगा? तो शक्तियों ने ये सारी चीज़ें बताई हैं? शक्तियों ने दे करके सारा प्रोसेस बनाया है मेरे साथ। अच्छा। उन्होंने बताया है, उसको मैंने नोट किया है। अच्छा। ठीक है, कई मंत्र जिनको मैं ढूंढ रहा था वो कहीं भी मिले नहीं, उनने वो मंत्र मेरे से लिखवाए हैं। अच्छा। ठीक है, उसको लिखवाने के बाद मैंने पूरा डाटा तैयार करा है इसका। सर कौन कौन सी शक्तियाँ हम जान सकते हैं? इसमें भैरव, माँ काली, बजरंगबली, अस्तान देव, ग्राम देव, क्षेत्रपाल। तो सर ये शक्तियाँ उन पर्सन्स को भी मिल जाएगी जो ये सीखेंगे? हाँ, ये पर्सन आपने अच्छा किया। अब उनको ये चीज़ें कैसे मिलेगी? वही, क्योंकि मैंने तो अपने इष्ट और अपने ग्राम देव क्षेत्रपाल से करा हुआ है। जी। लेकिन जब वो लोग उसको लेंगे, जैसे हम नॉर्मली पूजा करते हैं, पंचोतारण पूजन करते हैं या साधना में पंचोतारण पूजन करते हैं, तो उसमें आह्वान करते हैं गुरुदेव से लेके अस्तान देव तक। ठीक है, किसी भी पूजा पद्धति में जाओ तो वो जब उसका आह्वान करेंगे तो मेरे क्षेत्र के छोड़ के उनके क्षेत्र के उनके साथ जुड़ जाएंगे। अच्छा। कनेक्टिविटी उनकी वहाँ जुड़ जाएगी। जो मुख्य मंत्र दे रखा है वो इसीलिए दे रखा है कि जो आपके क्षेत्र के आपके इष्ट हों, ठीक है, कुलदेव हों, पितरदेव हो, अस्तान देव हों, क्षेत्रपाल हो, वो उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, वो उनके कार्य में मदद करना शुरू कर देंगे। तो अगर किसी को अपने इष्ट देव स्थान देव के बारे में नहीं पता तो क्या इसके थ्रू उनको भी पता लग जाएगा? तो शिविर में जब उनको पूछा जाएगा, वो बोलेंगे नहीं पता होगा, तो वहीं पे पता कर उनको बताया जाएगा। ओके, तो मतलब जिनको नहीं पता उनको भी वहाँ पे जाके पता चल जाएगा कि उनके इष्ट देव कौन है। तो सर क्या क्या तैयारियां करके आनी है लोगों को? मतलब जब वो आपके पास आ रहे हैं, लेट्स सपोज कि हमारी कोई ऑडियंस है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, 27-26 को वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या तैयारियां करनी होगी उनको? कैसे आना होगा आप तक, और कैसे क्या क्या लेके आना होगा अपने साथ? ये अच्छा किया आपने पूछ लिया, काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे थे। हाँ। पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसके बाद उसको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ग्रुप में उसको पूरा नॉलेज दिया जाएगा। इसमें रेड कलर के उसका ड्रेस होगा, ओके, और एक बेड शीट उसको साथ में लेनी होगी, एक आसन और एक माला। जो साधक हैं, ओके, जो साधक नहीं है उनको केवल एक बेड शीट लेके आनी है, बाकी और कुछ नहीं। उनके लिए सारी सामग्री हमने खुद उपलब्ध करेंगे। पूजा पाठ की जितनी सामग्री है वो सारे उपलब्ध करेंगे, रहना खाना सब कुछ वहीं अच्छा, उपलब्ध है। सब कुछ वहीं पे ही मिलेगा उनको, कुछ भी चीज़ और लेकर के नहीं। बस एक रेड कलर की ड्रेस है जी, यानी कि कुर्ता ला सकते हैं, अगर कोई लेडीज़ है तो वो साड़ी ला सकते हैं, और एक आपको चादर लेकर के आनी है जिसमें वो आसन अपना बनाएंगे और वहाँ बैठेंगे। तो सर अगर किसी को इसके साथ साथ गुरु दीक्षा भी लेनी हो तो क्या वहाँ पे पहले गुरु दीक्षा भी दी जाएगी? जी हाँ, गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। और गुरु दीक्षा की क्या प्रोसेस है सर, क्या रहता है उसमें? गुरु दीक्षा का जिसको गुरु दीक्षा लेनी है उसको एक तो पंचमेवा लाना होगा, एक रुद्राक्ष की माला, एक आसन, और उसकी जो शुल्क है वो बताया जाएगा, वो देना होगा। उस टाइम में उसको दीक्षा दी जाएगी। फिर उसके बाद फिर पहाड़ी तंत्र में भी उसको पूरा बताया जाएगा। उसी लाइन में उसको बिठाया जाएगा जो अपने साधक हैं। ओके, तो यानी कि वो फिर आपके साधकों के साथ बैठ सकते हैं। अब सर देखिए, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं रेडी भी हूँ,
मेरे को ये सारी चीज़ें पता भी चल गई, क्या नुकसान है इसके? अगर मैंने कोई चीज़ गलत कर दिया तो किस लेवल तक का नुकसान हो सकता है मेरे को? अगर आपने इसमें छोटी सी भी चूक कर दी तो आपके पास जितना है ये सारा समाप्त कर देता है। मतलब आपकी शक्तियाँ या फिर आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा? पीछे का, क्योंकि आप गलत प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग भी करना है तो तरीके से। गलत को किस तरीके से मापते हैं सर? गलत को मानते हैं कि मान लो आपके पास कोई कह रहा है कि इसका मारण करना है, ठीक है। अब मारण किस बेस पे करना है वो चीज़ पहले आपको जानना है। जब तक आप उस चीज़ पे पूर्णतः गौर नहीं कर लोगे, मान लो आपने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, कहते नहीं गलतफहमी का शिकार होना जी। मान लो आपको गलत किसी और ने किया है और आपका शक किसी और पे है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपके पास आता है इलाज के लिए या कुछ प्रयोग करवाने के लिए, तो आपको पहले उसको अच्छे से जांच करनी है कि ये कहाँ सही है और कहाँ गलत है। तो उसका प्रयोग तब करना है जब आपको पूरा मालूम हो जाए कि हाँ रियली में इस बंदे ने इनके साथ गलत कर रखा है, तो इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसका प्रयोग तब करना है। ओके। सबसे बड़ी गलती साधक यही करता है कि वो सामने जांचता नहीं है। कि मान लो आपके पास कोई मरीज आ रहा है तो मरीज़ को पहले आप बीमारी तो पकड़ोगे ना। बिल्कुल सही। या मरीज़ ने बोल दिया मेरे को पेट दर्द हो रहा है या सर दर्द, और आपने गोली दे दी, ठीक है, लेकिन उस पेट दर्द का सर दर्द का कारण क्या है वो जानना जरूरी है। पेट दर्द तो ठीक है जी, लेकिन किस कारण से, वो कारण जानना जरूरी है, तभी उसको दवाई देनी है, वरना उससे पहले उसको दवाई नहीं देनी। हम बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं या अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं रिलीफ के लिए आपको दवाई दे देंगे पर बाकी वो टेस्ट लिख देते हैं। जी, इसमें जो है प्रयोग गलत एकदम से नहीं करना, पहले परखो उसके बाद। यही तंत्र कि आप अगर तंत्र में हो तो हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल तो दुनिया की बहुत बड़े बड़े मांगे हैं। जी बिल्कुल। अगर आप उन मांगों को लेके चलते हो तो आप पैसा ही कमाओगे, बिल्कुल। हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर आपको चाहिए कि शक्तियाँ भी बची रहे, शक्तियों की कृपा हमारे ऊपर रहे, गुरु कृपा हमारे ऊपर रहे, तो हिसाब से चलो। ये तो सर हो गई जो तंत्र सीखने के बाद की चूक है। जी, क्या सीखते टाइम भी कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो आगे नुकसान दे सकती हैं? जैसे जो शिविर में आ रहे हैं जी, तो वहाँ पे तो मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ साथ में, मैं गलती वहीं पे पकड़ लूँगा, उसका सुधार वहीं पे करूँगा, ओके, ठीक है, तो वहीं पे कर लूँगा तो आगे गलती होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सर जैसे आपने बताया कि इसके अंदर वो सभी चीज़ें हैं जो तंत्र के हिसाब से की जाती है, जी, तो क्या सब कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जिनमें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे कि हम सिर्फ मारण ही मारण करते रहें या वशीकरण ही करते रहें, तो क्या शक्तियाँ हमें सपोर्ट करती रहेंगी या फिर हमको साथ के साथ जन कल्याण की चीज़ें भी करनी पड़ेंगी या ऐसी कोई चीज़? इसमें क्या है कि अधिक से ज़्यादा आप जन कल्याण करोगे तो वही आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा। क्योंकि आजकल मांगे बहुत ज़्यादा किस चीज़ के, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, मारण। जी बिल्कुल। लेकिन तंत्र यहीं तक नहीं है। तंत्र की परिभाषा बहुत लंबी है, ये एक सागर है, जितना घुसोगे उतना कम पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन करने से पहले इसको जांचना जरूरी कि हम कर क्या रहे हैं, हमने सीखा किस लिए है। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का अधिकार भी एकदम नहीं है किसी को। अब कई लोग मेरे को, मैं इस तरीके की बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं कि आप करते क्या हो, ठीक है, अब शक्तियाँ हैं तो शक्तियाँ शक्ति की तरह चलाओ। अब शक्ति है लेकिन मैं तो शक्ति नहीं हूँ ना, मैं तो आपके सामने अनिल भारद्वाज बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल सही। ठीक है, और मैं अगर खुद को काली समझने लग जाऊँ तो फिर काली का अस्तित्व कहाँ है? या मैं आपको राम समझने लग जाऊँ तो राम का अस्तित्व कहाँ है? जी। तो हर चीज़ को मर्यादा में रह के पहले जन कल्याण, जो मारण है, सम्मोहन है, उच्चाटन है, वशीकरण है, ये भी आपके जन कल्याण के हिस्से हैं। लेकिन ये इसका अर्थ ये होता है कि मान लो किसी का घर टूट रहा है, ठीक है, मियाँ बीवी में अनबन है, तो उनको बनाओ, तोड़ो मत। बिल्कुल सही। ठीक है, कोई बच्चा है या परिवार का कोई सदस्य है गलत संगत में फंसा हुआ है, उसको उस संगत से निकालो। आपका मंत्र का प्रयोग भी हो रहा है, ठीक है, और आप जन कल्याण भी कर रहे हो, आपको दुआ भी मिल रही है।
बिल्कुल सही। समझ रहे हो? तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप प्रयोग, आपको दे रखा आप प्रयोग कर रहे हो तो टोटली गलत करो। गलत भी सही होता है, लेकिन अगर उसको एक विधिवत तरीके से सही मायने में की जाए तो यानी कि सर हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं जी, पर बिल्कुल। संभल करके। जी। तो क्या सर कोई एज कैटेगरी भी है इसमें, या फिर कोई भी किसी भी एज में इस चीज़ को सीख सकता है? नहीं, इसमें एज का कोई वो नहीं है। कोई एज का क्योंकि नहीं? एज का इसलिए नहीं है कि इसमें ज़्यादातर मंत्र प्रयोग हैं और ज्ञान किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। ओके। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र कोई सीमा नहीं होती। दूसरा, अगर आप इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो तो आप आगे के रास्ते पर अपनी क्लियर कर रहे हो। ठीक है ना। दूसरा, आप जन कल्याण में आ रहे हो और एक दूसरे का आप उपचार कर रहे हो तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर एक दूसरे का नहीं करोगे लेकिन खुद स्ट्रांग बन जाओगे, और जब स्ट्रांग रहोगे तो ऑटोमेटिक भावना आती है दूसरे को बताने की, समझाने की, तो आप उस पर प्रयोग करो। और सर अगर कोई शक्ति हमारे सामने आ गई, जैसे जैसे आपने बताया कि इसमें कोई परी नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, अगर वो शक्ति इस आपके साधक के सामने आ गई तो क्या ये उसको भी कैप्चर कर सकता है या उससे जीत सकता है? ऐसा कुछ है? जैसे कई बार होता है कि आपने भी एक मुझे अपना एक एग्जांपल दिया था कि कोई पर्सन आया था, उसके पास कोई शक्ति थी, वो शक्ति उसकी वो काम नहीं कर पा रही थी, तो ऐसा कुछ भी इसमें हो सकता है या फिर? हाँ, जैसे कुछ साधक हैं जिनके साधनाएं सफल नहीं हो रही है जी, ठीक है, शक्ति है कईयों के पास लेकिन वो काम नहीं कर रही है जी, तो इस शिविर में उनकी उन शक्तियों को भी जागृत किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब वो साधक के ऊपर निर्भर उसने किस तरीके से उसको सिद्ध कर रखा है, उससे भी वचन करवाए जाएंगे। ओके। या दोबारा? उसको जी उसको रास्ता दिखाया जाए कि आप दोबारा इस पे बैठो, इसका प्रयोग इस हिसाब से करो, इसका काम 100% करेगा। ओके। शक्ति आएगी, वचन करेगी। अब सर, अभी तक हमने वशीकरण, मारण, सम्मोहन, इन सब चीज़ों के बारे में तो सुना है और समझ भी लिया कि ऐसा हो सकता है, बट अभी भी जैसा स्टार्टिंग में बताया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन के विश्वास ही नहीं होता। जैसे आप बता रहे हैं कि भाई किसी को भी जानवर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इस चीज़ की मैंने वीडियोस भी देखी हैं। हाँ। और एआई के टाइम से पहले की देखी हैं, कोई पत्ता रख के मछली बना दी या चावल से पोहा बना दिया, तो ऐसी चीज़ें देखी हैं। बट स्टिल ये सब चीज़ें आज के टाइम में भी क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों नहीं है। अच्छा, ये सदियों से चले आ रही है ये चीज़ें। तो सिर्फ मंत्रों के थ्रू ये क्योंकि सब? जो तंत्र है आजकल का नहीं है। जनरेशन जैसे जैसे चेंज होती जा रही है वैसी चीज़ें लुप्त होती जा रही है। मंत्र वहीं एक्टिव है, करने वाला चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है। शक्तियाँ वहीं एक्टिव है, उसको करने वाला चाहिए। ठीक है। अब आप जौनसार की बात करता हूँ मैं, उत्तराखंड में ही है। ओके। जौनसार में एक गांव ऐसा है कि जहाँ पूरी जौनसारी विद्या चलती है। ओके। ओके। ठीक है। वहाँ बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि जो भी बंदा अंदर जाता है तो उसको पहले बाहर अपनी पूरी आईडी उडी जमा करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ की एक मेन खासियत है, अगर बंदा अंदर चला गया, अब तो कम हो गया ये प्रचलन, लेकिन वहाँ से बंदा वापस नहीं आता था। अच्छा जी। तो फिर कहाँ चला जाता था? उसको वहाँ जानवर बना देते हैं। नहीं तो फिर अंदर जाएगा ही कौन और क्यों ठीक जाएगा? है। या तो उसको जुई बनाएंगे या बकरी बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि तंत्र का प्रयोग है ये। ठीक है। तो पहाड़ों की ये कई रूपरेखा ऐसी हैं। अब जैसे मेरे पास मैंने तैयार किया है, इसमें लगभग इसके सारे अंश हैं। ओके। ठीक है। आग के ऊपर चलना, पानी के ऊपर चलना। ओके। ठीक है। जो पानी है वो एकदम समतल पत्थर जैसे बन जाएगा आपके लिए, अच्छा। चाहे वो कितना भी हैवी पानी क्यों ना हो। जैसे नदियाँ होती है, जी। अब नदियाँ पार करते हैं हम, अब पुल नहीं है, गांव में तो जनसाधन ही है कि पैदल नदियों को पार करके जाना पड़ता है इधर उधर। तो उसमें आपके लिए वो पानी इस तरीके से बन जाए कि बिल्कुल आपके ऊपर तैरना नहीं है, आपको सिर्फ कदम रख के जाओ। तो क्या आप ही जा पाओगे उसमें या फिर कोई भी निकल सकता है? जो ये साधक है, जिनके पास ये मंत्र है, विद्या है, वो जा सकते हैं। बाकी तो पैर रखते ही अंदर। हाँ, अगर आप मेरे साथ हो, ठीक है, आपको मेरे साथ नदी पार करनी है तो मेरे पीछे पीछे चलोगे तो जब जैसे मैं जाऊँगा वैसे आप आओगे। अच्छा जी। तो पर मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी क्या है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से कहीं ना कहीं खफा भी हो जाएंगे खफा आपसे, भी हो जाएगी। कि वो कहीं ना कहीं कहेंगे कि आप कई चीज़ों को वो चीज़ें जो अभी तक लोग नहीं सुन रहे थे वो भी आप बता रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उन लोगों को मेरा एक ही संदेश है कि ज्ञान कभी छिपता नहीं है, जी। और जो हमारी अभी
विशेषकर पहाड़ों की परिस्थिति, भले ही कि कई बार मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान और वो कला और वो विद्या किस काम की जो दूसरे के काम ना आए। बिल्कुल सही। ठीक है, गुरु उतने ही चीज़ें देता है जितने एक साधक के लिए उपलब्ध होता है। पूरा हाथ काट के कोई नहीं देता। जी बिल्कुल, समझ रहे हो। तो जो हमारी परंपराएं, जब सब जगह की परंपराएं आगे बढ़ रही तो हम अपनी कला को, अपनी परंपराओं को क्यों लुप्त करें। हम तो वैसे भी देवभूमि के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, पंच प्रयाग, पंच केदार सारे हमारे यहाँ पे है। बिल्कुल। ठीक है, कण कण में कहते ईश्वर का वास है। संत महात्माओं ने सेवा की है, ठीक है, तपस्या की है वहाँ पे, तो हम उन चीज़ों को क्यों ना आगे लाएं। बिल्कुल। मैं तो सीना तान के, अगर किसी को दिक्कत भी होती है तो सामने बात करे, उसके जवाब हमारे पास है। बिल्कुल। क्योंकि हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हमारी ही अपनी परंपराओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई तो प्रयोग करेगा ना, कहीं तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि संस्कृति को जीवित रखने के लिए किसी को कोई ठेस पहुंचेगी। ठीक है, पर सर मैं ये समझना चाहूँगा कि देखिए, पहाड़ तो हम लोग हिमाचल पे भी हैं, जी जी, पहाड़ी उनको भी कहा जाता है। हाँ। पहाड़ी हमारे उत्तराखंड के लोगों को भी कहा जाता है। जी। अब पहाड़ तो जम्मू में भी है सर। जी, हिमालयन क्षेत्र जितने हैं, सभी हिमालयन क्षेत्र सारे तो पहाड़ों में आप- आते हैं। हाँ, तो आपने पहाड़ी तंत्र क्यों रखा? इसका पहाड़ी मतलब तंत्र इसलिए रखा है आपने मैंने उत्तराखंड इसमें। तंत्र क्यों नहीं रखा? पहाड़ी तंत्र के नीचे उत्तराखंड लिखा हुआ है। अच्छा। पहाड़ी तंत्र उत्तराखंड, क्योंकि मैं उत्तराखंड के रहने वाला हूँ। और जब मैं अपना परिचय हर वीडियो में देता हूँ, जी। तो जायज़ सी बात, अगर मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ तो मैं उत्तराखंड की परंपरा को लाऊंगा। ओके, तो वही मैंने ये शायद नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे को ये लगा कि आप जब उत्तराखंड का सारी जगह प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं की साधनाएं, उन्हीं के सारे देवताओं को आप यूज़ कर रहे हैं, पर आपने फिर इसका नाम उत्तराखंड तंत्र या फिर पहाड़ी तंत्र क्यों रखा उसको? क्योंकि ये हमारी पहाड़ों क्षेत्र से, पहाड़ों का अर्थ होता है कि जो जगह पूरी तरह जीवित हों, जहाँ एकदम कहते हैं कि शक्तियाँ, रात में भी हम चाहें या दिन में भी जाएं तो हमें कुछ ना कुछ आभास होता है। पहाड़ तो हर जगह हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ हमें जाने पे ही एहसास हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, कि वाकई में यहाँ कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें पहाड़ जोड़ा हुआ है। ओके। इसमें हिमाचल से मेरे पास 2-3 कमेंट भी आए कि हिमाचल भी तो पहाड़ों में आता है। बिल्कुल सही। हमने तो कभी मना नहीं किया कि हिमाचल पहाड़ों में नहीं आता है, या हमने कभी नहीं कहा कि हिमाचल में दैविक शक्तियाँ नहीं है। जी बिल्कुल। हिमाचल में ऐसी ऐसी जगह हैं कि जहाँ आज भी शक्तियाँ आगे पीछे घूमती है। समझने वाला बंदा चाहिए। ओके। ठीक है, लेकिन मैं हिमाचल का नाम क्यों लूँ? मैं उत्तराखंड का हूँ, पौड़ी गढ़वाल से हूँ, तो मैं तो अपने क्षेत्र का ही करूँगा ना। बिल्कुल सही। दूसरे क्षेत्र से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर दूसरे क्षेत्र में भी मेरे जैसे कोई बंदा आगे आना चाहता है तो आओ, उसकी तो स्वागत है, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल सही। हम सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आओ तो सही। हमारी जो परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं उसको आगे लाओ। चलिए सर, आपके माध्यम से हमें भी अपनी परंपराओं को आगे करने का मौका मिल गया, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, वो भी पौड़ी गढ़वाल से ही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से हमें भी मिला कि हम कहीं ना कहीं लोगों तक वो बात पहुँचाएं आपकी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके जो भी नॉलेज है आपकी वो लोगों तक पहुँचाएं। बिल्कुल सर, जब मैं आपका पुराना पॉडकास्ट देख रहा था जो आपके चैनल पे आया था, उसमें आपने जागर विद्या के बारे में भी बताया था, तो थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे आप, क्या है वो और किस तरीके से यूज़ की जाती है? देखो, आने वाले समय में जागर विद्या के ऊपर भी करूँगा। अच्छा, उसको भी सामने लाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जितनी भी हमारी परंपराएं हैं ये लुप्त ना हो, ये आगे बढ़ती चली जाए। ओके। तो जागर विद्या का अर्थ ये होता है कि जैसे यहाँ जागरण होता है प्रदेशों में जी, ठीक है, जागरण में सवारी बुलाई जाती है। ठीक है, तो हमारे पहाड़ों में क्या है कि ढोल सागर, ठीक है, तामसारी ढोल, हुड़की, डौर, थाली, एक कांसे की थाली होती है उसमें। ठीक है, तो इनको बजा के गायन किया जाता है। नाले देवी देवताओं का जो उत्पत्ति का है उनका बखान किया जाता है। जब उनका बखान किया जाता है तो देवता की या शक्ति की एक रोशनी एक साधक के ऊपर आती है
जो देवता अपने लिए चुनता है। ओके जब वो उसकी रोशनी उसके शरीर में आए तो वो एक्टिवेट हो जाती है चीज़ें। ओके और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो उसको कहते हैं मंडाण लगना। ओके ओके ठीक है, जागर मंडाण इसको कहा जाता है। तो जो मंडाण लगता है तो बीच में आता है। आने के बाद वो लोगों की समस्याओं का समाधान भी करता है, सबको आशीर्वाद भी देता है। तो जैसे हम कहते हैं कि शक्ति हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, अगर आपके अंदर विश्वास है, क्योंकि तंत्र का पहला अर्थ होता है विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो उस अंश को जिसका आह्वान हुआ है, चाहे माँ काली हो, भैरव हो, नरसिंह हो, विष्णु हो, तो उस स्वरूप में वो अपना नृत्य करता है, जिसके शरीर में वो आता है, उसकी एक्टिविटी होती है, उससे आप आशीर्वाद लेते हैं या वचन लेते हैं तो आपका 100% पूरा होता है। अच्छा दूसरी बात, जो साधक को जो शक्तियाँ शरीर में आती हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होती। जी ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए जैसे हम साधनाएं करते हैं, अगर आपके शरीर में देवता आता है, आप उसकी साधना करोगे तो आपको प्रत्यक्ष में नहीं आएगा। जी ओके केवल आशीर्वाद के तौर पे वो आपको देगा, जैसे काम आपके बन रहे हैं वो बनाएगा, लेकिन आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देगा। हाँ, ये तो सर देखिए मैं भी हूँ तो मैंने ये चीज़ें देखी हुई है वहाँ पे, जब हम लोग पूजा में जाते हैं तो ये हाँ। चीज़ें होती है वहाँ पे। जैसे हमारे उत्तराखंड की परंपरा है, आपने देखा होगा कि चावल खिलाते हैं लोग, जी बिल्कुल। चावल खिलाते हैं, कोई किताब में रेखा है मारते हैं। जी ठीक है, वो क्या वो दैविक शक्तियाँ तो है। आगे आगे पूछोगे उनको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। ओके ठीक है, लेकिन वो एक चीज़ पे निर्भर है, वही चीज़ से उन चावलों से सब बताते भी हैं, कल्याण भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये शक्तियाँ नहीं तो क्या है? जी तो ये सारे विश्वास का खेल है। आपने सर अभी कहा था कि पहाड़ों में ये सारी चीज़ें ज़्यादा एक्टिव रहती हैं ज़्यादा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहाड़ी तंत्र की प्रैक्टिस अगर कोई पहाड़ों में करे तो ज़्यादा अच्छे उसको रिजल्ट मिले? ये भरोसे के ऊपर निर्भर है। ओके। मान लो आपके अंदर संयम, समता, धैर्य, अनुशासन, गुरु के प्रति भाव, इष्ट के प्रति भाव नहीं है, आप कहीं भी कर लो आपको सफलता नहीं मिलने वाली। ओके लेकिन दैविक स्थानों का एक महत्व बढ़ जाता है कि वहाँ ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ नॉर्मली जाप करने से आपको बेनिफिट मिलता है। तो यानी कि सर फिर तो पहाड़ी तंत्र जो है वो आप अब चालू कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको देखा देखी बहुत सारे लोग चालू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये चाहूँगा कि करें, क्योंकि जो लोग करेंगे वो आपसे सीख के करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल कुछ है ही नहीं गूगल के अंदर। जी जी। इसी के साथ साथ सर थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए, ऑडियंस को इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। जी और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले पॉडकास्ट में भी नए नए चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, लाते रहेंगे, और ऑडियंस हमारी इसी तरह से प्यार देती रहेगी। जी जी बिल्कुल। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।